हाथ बंधे हुए हैं, फांसी के तख्ते पर जाकर खड़े हो गए। सुनिएगा सज्जनों, सुनिएगा, फांसी के तख्ते पर जाकर खड़े हो गए। जेलर सावधान मुद्रा में खड़ा हुआ है। जल्लाद फांसी वाले डंडे को आगे पीछे करके देख रहा है कि सारी योजना दुरुस्त है। मजिस्ट्रेट खड़ा हुआ है, क्योंकि उस जमाने में आज भी अगर किसी को फांसी होती है तो रुमाल को गिराया जाता है और घड़ी पे बिल्कुल एक्यूरेट टाइम के हिसाब से फांसी दी जाती है। सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी खड़ा हुआ है, तीनों खड़े हो गए। मजिस्ट्रेट देख रहा है अभी 3-4 मिनट का समय शेष है। तीनों नौजवान कुछ खाना चाहते हो? तीनों नौजवान कुछ पीना चाहते हो? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, कोई पुस्तक पढ़ना चाहते हो? कोई मंत्र पढ़ना चाहते हो? भगत सिंह कहने लगा, 2 इच्छाएं हैं, पूरी कर सकते हो? उन्होंने कहा क्या 4 मिनट के अंदर पूरी हो जाएंगी? उन्होंने कहा 4 मिनट नहीं, 2 मिनट के अंदर पूरी हो जाएंगी। क्या जेलर, हम आजाद आए थे, आजादी जाना चाहते हैं, फांसी से पहले हम तीनों के हाथों को खोल दिया जाए, हम आपस में गले मिलना चाहते हैं। जेलर ने आदेश दे दिया, चपरासी ने हाथ खोल दिए, तीनों आपस में गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को चूम रहे हैं और कह रहे हैं कि मित्र, कॉलेज टाइम से हमारी यारी शुरू हुई थी, आज यहां पर खत्म हो गई है। अचानक भगत सिंह घुटनों के बल बैठ गए और कहने लगे, जज साहब एक चीज मंगवा दो। राजगुरु सुखदेव कहने लगे, भगत सिंह अंतिम समय पे किस वस्तु की अभिलाषा हो गई? तो भगत सिंह कहने लगे, जज साहब, हो जज साहिब सुन लो बात मेरी, एक चाहिए चीज मन साथ मेरी, मेरा इतना कहन पुगा दो, हरियाणवी लैंग्वेज पुगा दो, पूरी कर दो। मेरा इतना कहन पुगा दो। और गीत बड़ा जोशीला है, आप लोगों की तालियों का साथ अगर मुझे मिल जाएगा ना तो गीत में जान पड़ जाएगी। जो फोन नहीं चला रहे वो हाथ खोल दीजिए 3-4 मिनट के लिए, जो फोन नहीं चला रहे, और तालियों सावधान की मुद्रा में बैठते हुए भगत सिंह कहने लगे, मेरा इतना कहन पुगा दो, और जज साहब मेरे वतन की माटी ला दो, मेरे माथे, एक बार कहिए भारत माता की जय, एक बार सभी कह दीजिए भारत माता की जय, जोर से कहिए भारत माता की जय, और तालियों के साथ, मेरे वतन की माटी ला दो, माथे तिलक लगा दो, वतन की माटी ला दो, माथे तिलक लगा दो। जज साहिब सुन लो बात मेरी, जज साहिब सुन लो बात मेरी, एक चाहिए चीज मन साथ मेरी, एक चाहिए चीज मन साथ सही, मेरा इतना कहन पुगा दो, मेरा इतना कहन पुगा दो। मैंने पूछा, नंगे पैरों तुम अंगारों पर कैसे चल जाते हो? मैंने पूछा, नंगे पैरों तुम अंगारों पर कैसे चल जाते हो? फांसी के तख्ते पर हंसते हंसते तुम कैसे चढ़ जाते हो? वो बोले जैसे दीपक पर कुर्बान पतंगा होता है, मृत्यु से डर नहीं लगता जब हाथ में तिरंगा। मेरे वतन की माटी ला दो, माथे तिलक लगा दो, वतन की माटी ला दो, माथे तिलक लगा दो। कहने लगा रे जज साहब, हो मैं कैसे भूलूंगा इस मिट्टी की खुशबू, हो मैं कैसे भूलूंगा इस मिट्टी की खुशबू, इस मिट्टी में बचपन में मैंने बंदूकें बोई, हो इस मिट्टी में बचपन में मैंने बंदूकें बोई,
मेरी मौत का लगन लिखा दो, मेरी मौत का लगन लिखा दो। हाथ चल दीजिए। ओ मेरी वतन की माटी ला दो, माथे तिलक लगा दो। वतन की माटी ला दो, माथे तिलक लगा दो। पुष्पेंद्र जी जो हमारे आदरणीय नेताजी के सुपुत्र हैं, और मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बिल्कुल आपके नक्शे कदम पे चलते हुए आपका पुत्र भी बिल्कुल पूरी तरह से आर्य विचारधारा का है, और आपका नाम भी रोशन किया है। एक बड़ा अधिकारी है एग्रीकल्चर विभाग में, 500 रुपए का पुरस्कार दे रहे। एक बार ताली बजा के अभिवादन कीजिए भाई जी का। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और न्यू कहने लगे भगत सिंह, हो इस मिट्टी से जुड़ी हुई बचपन की कई कहानी, इस मिट्टी से जुड़ी हुई बचपन की कई कहानी। बचपन बीता मिट्टी में मुझको दे दी ये जवानी। बचपन बीता मिट्टी में मुझको दे दी ये जवानी। वो मुझे दूल्हे की तरह सजा दो, मुझे दूल्हे की तरह सजा दो। और वो फांसी के तख्ते पर चढ़ गए, और हमारे मुंह से नहीं निकलेगा भारत माता की जय, भारत माता की इंकलाब। और तालियों के साथ मेरे वतन की माटी ला दो, माथे तिलक लगा दो। वतन की माटी ला दो, माथे तिलक लगा। और जज साहब बस सब मेरा काम पूरा हो गया है, अब जल्दी करो जल्दी। क्या अब हंसी खुशी पहनूंगा गले में फांसी की डोरी। अब हंसी खुशी पहनूंगा गले में फांसी की डोरी। मेरे माथे तिलक लगा दे सुंदर आजाद मंडोरी। मेरे माथे तिलक लगा दे सुंदर आजाद मंडोरी। बेशक मुझको लटका दो, बेशक मुझको लटका दो। मैं करता ही बगावत क्यों अगर फांसी का डर होता। मैं करता ही बगावत क्यों अगर फांसी का डर होता। चढ़ाता माँ के चरणों में अगर एक और सर होता, अगर एक और सर होता। भारत माता की जय। मेरे वतन की माटी ला दो, माथे